नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं व्हाट द हेक डू आई डू विद माई लाइफ बाय रवि वेंकटेसन किताब के बारे में। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पहले जिंदगी का एक सीधा साधा रास्ता हुआ करता था। पढ़ाई पूरी करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी लगाओ, शादी करो और धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज कोई गारंटी नहीं कि अगर तुमने टॉप कॉलेज से पढ़ाई की तो बढ़िया नौकरी मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो क्या वो जिंदगी भर टिकेगी? शायद नहीं। आज सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, जॉब्स, सोचने का तरीका और यहां तक कि काम करने का तरीका भी। ऐसे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब मैं अपनी जिंदगी के साथ करूं तो करूं क्या? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है ये किताब व्हाट द हेक डू आई डू विद माई लाइफ, जिसे रवि वेंकटेसन ने लिखा है। रवि खुद एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरमैन, सोशल एंटरप्रेन्योर और कई जगहों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने इस किताब में बहुत ही सिंपल और साफ भाषा में बताया है कि आज के जमाने में खुद को बार बार बदलना, री इन्वेंट करना कितना जरूरी हो गया है। अब एक ही करियर या एक ही स्किल से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ साल नौकरी करो, फिर कुछ अलग ट्राई करो और फिर कुछ नया शुरू करो, और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। किताब का मकसद ये नहीं कि वो तुम्हें एक फिक्स्ड रास्ता दिखाए, बल्कि ये है कि वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे और तुम्हारी अंदर की आवाज तक पहुंचने में मदद करे। इसमें बताया गया है कि डर से कैसे निपटे, नया सोचने की हिम्मत कैसे लाए और ऐसा काम कैसे करें जिससे सिर्फ पैसा न मिले बल्कि एक सुकून और मतलब भी मिले। रवि ने अपनी जिंदगी के कुछ रियल एक्सपीरियंस और सीखे हुए सबक भी इसमें शेयर किए हैं, जिससे किताब बहुत रिलेटेबल लगती है। कोई लेक्चर जैसी नहीं, बल्कि जैसे कोई समझदार इंसान अपनी कहानी बता रहा हो। अगर तुम अभी कंफ्यूज हो कि आगे क्या करना है, तुम्हें अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें कुछ अलग करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करो, तो ये किताब तुम्हारे लिए एक बढ़िया शुरुआत हो सकती है। इस बुक का पहला सबक है, जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ साल पहले तक जिंदगी को लेकर एक सीधी सोच थी कि मेहनत से पढ़ाई कर लो, कोई अच्छी डिग्री ले लो, फिर एक स्थिर नौकरी मिल जाए तो बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। ये मॉडल हमारे पेरेंट्स और उनसे पहले की जनरेशन के लिए काम करता था। उस समय चीजें धीमी थी, टेक्नोलॉजी सीमित थी और दुनिया इतनी जटिल नहीं थी। एक बार किसी कंपनी में घुस गए तो वही 30 से 35 साल निकाल दिए जाते थे। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। अब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, सबने मिलकर जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। आज अगर तुम सिर्फ इस भरोसे बैठे हो कि डिग्री लेकर नौकरी मिल जाएगी और बस सब ठीक चलेगा, तो शायद तुम्हें बहुत जल्दी झटका लग सकता है, क्योंकि अब न तो डिग्री की वैल्यू उतनी रह गई है, नहीं नौकरी की गारंटी। पहले लोग सरकारी या बड़ी कंपनी की नौकरी को सबसे सेफ मानते थे, लेकिन अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी अचानक छंटनी कर देते हैं। स्टार्टअप्स खुलते भी हैं और बंद भी हो जाते हैं। नौकरी की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित हो चुकी है। साथ ही अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कोई किसी न किसी तरह से आगे निकलने की कोशिश में है। तुम्हारी स्किल्स अगर अपडेट नहीं है तो कोई और तुमसे आगे निकल सकता है, चाहे उसने बड़ी डिग्री ली हो या नहीं। आज की दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज है वो है सीखते रहना, बदलते रहना और खुद को नए माहौल में ढालना। अब हम एक ही करियर या स्किल पर टिके नहीं रह सकते। हो सकता है कि जो आज तुम्हारा पैशन है, कुछ साल बाद वो काम का ही ना लगे। इसलिए अब जिंदगी सीधी लाइन में नहीं चलती, अब ये जिगजैग में चलती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी एकदम नई दिशा में। और यही आज की रियलिटी है। जिंदगी अब प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अब हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, नई चीजें ट्राई करनी पड़ती है, फेल होना पड़ता है, सीखना पड़ता है और फिर से उठना पड़ता है। इसलिए अब वो पुराना फॉर्मूला, पढ़ो, नौकरी लो
जिंदगी सेट हो जाएगी, काम नहीं करता। अब जो काम करता है वो है खुद पर काम करना, नए जमाने को समझना और अपने अंदर इतनी हिम्मत लाना कि जब कुछ पुराना टूटे तो डर न लगे, बल्कि नए की तरफ कदम बढ़ाने का जज्बा बना रहे। नवल रविकांत का नाम शायद भारत में ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन उनकी कहानी इस बदलती दुनिया की सोच को पूरी तरह समझाने वाली है। नवल का जन्म भारत में हुआ था और वो बचपन में ही अमेरिका चले गए थे। उन्होंने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता कभी एक ही दिशा में नहीं बांधा। वो पहले एंजलिस्ट नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के को-फाउंडर बने, फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक थिंकर्स और इन्वेस्टर के रूप में ढाल लिया। वो कहते हैं कि आज के दौर में सबसे बड़ी स्किल है सीखते रहना, अकेले सोच पाना और खुद की आजादी के लिए काम करना। नवल की खास बात यह है कि उन्होंने कभी भी किसी तय सफलता के फॉर्मूले को नहीं माना। उन्होंने कई बार अपने रास्ते बदले, फेल हुए, फिर कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। आज वो टेक्नोलॉजी, लाइफ, वेल्थ और माइंडसेट पर दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले लोगों में से एक है। लेकिन वो किसी बड़ी डिग्री या नौकरी के भरोसे नहीं टिके थे। उन्होंने खुद को इस नई दुनिया के हिसाब से ढाला और यही वजह है कि वो लाखों लोगों के लिए एक साइलेंट रोल मॉडल बन चुके हैं। नवल का सफर यही दिखाता है कि अब जिंदगी वही जीते हैं जो बदलती दुनिया को समझते हैं और खुद को बदलने से डरते नहीं। इस बुक का दूसरा सबक है, एक ही रास्ता नहीं होता। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो अक्सर हमें बताया जाता है कि जिंदगी में एक सीधा रास्ता होता है, स्कूल से कॉलेज, फिर एक डिग्री, फिर एक नौकरी और फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी। इस सोच ने हमें कहीं न कहीं ये यकीन दिला दिया कि अगर हम उस एक रास्ते पर नहीं चले या उस रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई तो हमारी जिंदगी फेल हो जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। जिंदगी में कभी भी एक रास्ता नहीं होता, बल्कि सैकड़ों, हजारों रास्ते होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं, और कुछ रास्ते तो चलने के बाद ही बनते हैं। कई बार जो रास्ता हम सोचते हैं वो हमारे लिए बना ही नहीं होता और ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जब समझ आता है तो रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। सोचो किसी ने MBBS किया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे तो म्यूजिक में सुकून मिलता है। क्या वो गलत था? नहीं। या कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन पेंटिंग उसका असली प्यार थी। क्या रास्ता बदलना बेवकूफी है? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में रास्ते बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है, क्योंकि अब दुनिया वैसी नहीं रही जहां एक स्किल या एक डिग्री से जिंदगी कट जाए। अब तो हर 3 से 5 साल में नई स्किल्स चाहिए, नए तरीके की सोच चाहिए और अपने आप को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई रास्ता बड़े यकीन से चुनते हैं, जैसे कोई टॉप कॉलेज का सपना या किसी बड़ी कंपनी की नौकरी, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो अंदर से कुछ अधूरा लगता है। यही वो समय होता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई यही करना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं है तो रास्ता बदलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग रास्ता बदलने की हिम्मत रखते हैं वही अपने असली पैशन और पहचान तक पहुंचते हैं। बहुत से लोग जो आज कुछ बड़ा कर रहे हैं, उन्होंने अपने पहले रास्ते को छोड़ा था और उसी मोड़ पर उन्हें खुद की असली दिशा मिली। तो अगर कभी ऐसा लगे कि रास्ता बंद हो गया है या जो कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा, तो सोचो मत कि तुम फेल हो गए हो सकता है वो रास्ता बस एक सीढ़ी था किसी और मंजिल तक जाने की। याद रखो, जिंदगी कोई GPS नहीं है जो एक बार लोकेशन डालो और बस सीधा चलता रहे। जिंदगी एक एक्सप्लोरेशन है जहां कभी गली गलत लगेगी, कभी मोड़ डरावना लगेगा, लेकिन चलते चलते, ढूंढते ढूंढते तुम अपने लिए सबसे सही रास्ता बना सकते हो। बस जरूरत है खुले दिल और दिमाग से सोचना और रास्ता बदलने से घबराना नहीं। अंजलि सुधाकर बेंगलुरु में एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। उन्होंने बाकी बहुत से लोगों की तरह एक सेफ करियर चुना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
फिर एक नामी आईटी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी मिल गई। रोज सुबह ऑफिस जाना, क्लाइंट कॉल्स, कोडिंग, मीटिंग्स, सब कुछ एक आदर्श कॉर्पोरेट लाइफ जैसा चल रहा था। लेकिन वक्त के साथ उनके मन में एक खालीपन आने लगा। बाहर से जिंदगी सेट लग रही थी, लेकिन अंदर से वो घुट रही थी। उन्हें हर दिन लगने लगा कि वो सिर्फ किसी मशीन का पार्ट बनकर रह गई है, जो काम तो कर रही है लेकिन जिंदा महसूस नहीं कर रही। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज टाइम की एक पुरानी हॉबी, खाना बनाना, को फिर से उठाया। जब ऑफिस से फुर्सत मिलती तो वो कुछ नया ट्राई करती, साउथ इंडियन रेसिपीज में एक्सपेरिमेंट करती और सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। कुछ दोस्तों और जान पहचान वालों ने कहा, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो, क्यों नहीं ऑर्डर लेना शुरू करती? अंजलि ने हिम्मत की और घर से छोटी सी फूड डिलीवरी शुरू की। वीकेंड्स पर काम, वीकडेज पर नौकरी। कई बार उनके घर वालों और समाज ने ताना भी मारा, इतनी पढ़ाई करके अब रसोई का काम। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कस्टमर से सीधा कनेक्शन बनाया, हर थाली में प्यार डाला और धीरे धीरे उनकी छोटी सी कोशिश ने एक बिजनेस का रूप ले लिया, 10 साउथ करी। आज उनका खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि लोगों को घर जैसा अपनापन देने के लिए पसंद किया जाता है। वो अब दूसरी महिलाओं को भी ट्रेनिंग देती है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है। अंजलि की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमेशा एक ही रास्ता सही नहीं होता। उन्होंने इंजीनियरिंग से खाना बनाने की दुनिया तक का सफर तय किया और हर कदम पर यह साबित किया कि जो रास्ता दिल से निकले, वो चाहे कहीं से भी शुरू हो, मंजिल जरूर देता है। अगर वो समाज के डर से चुप बैठ जाती तो शायद आज भी एक अनचाही नौकरी में फंसी होती। लेकिन उन्होंने वो नया रास्ता चुना जिसे लोग असुरक्षित कहते हैं, और उसी में उन्हें अपनी असली पहचान मिली। इस बुक का तीसरा सबक है, अपने आप पर भरोसा रखो। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें खुद नहीं पता होता कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। हमें रास्ता भी ठीक से नहीं दिखता, मंजिल भी धुंधली होती है और आसपास कोई ठोस सहारा भी नहीं होता। ऐसे वक्त में इंसान अक्सर रुक जाता है, डर जाता है या दूसरों की सोच के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन इसी वक्त पर जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है अपने आप पर भरोसा रखना। ये भरोसा कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई गुरु नहीं दे सकता। ये तुम्हें खुद ही बनाना पड़ता है, धीरे धीरे, अपने हर छोटे फैसले के साथ। जब तुम अपने दिल की सुनते हो और उस पर भरोसा करते हो तो तुम अपने डर के ऊपर खड़े हो जाते हो, और यही पहली जीत होती है। बहुत बार तुमसे ज्यादा दुनिया तुम्हारे सपनों पर शक करेगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं। बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं, सिर्फ ऑप्शन चुनो। और जब कई बार तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे फैसलों पर भरोसा न करें, तब वो शक तुम्हारे अंदर घर कर जाता है। लेकिन अगर तुमने उस शोर के बीच अपनी अंदर की आवाज को सुना और उस पर यकीन किया, तो समझ लो तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ये भरोसा ऐसा नहीं है कि एक बार आया तो हमेशा रहेगा। ये हर दिन बनता है, हर उस फैसले से जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, हर उस कोशिश से जब तुम हारने के बाद भी उठते हो, और हर उस दिन से जब तुम खुद को कहते हो, मैं कर सकता हूं, बस थोड़ा और टिके रहना है। कभी कभी ये भरोसा तब आता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, न पैसा, न रास्ता, न कोई साथ। तब तुम खुद से कहते हो, अब सिर्फ मैं हूं और मेरा इरादा, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। ये भरोसा कोई शोर नहीं करता, कोई बड़ी बात नहीं कहता। ये बस धीरे से अंदर बैठ जाता है और तुम्हें गिरने नहीं देता। जो लोग जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करते हैं, वो बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होते हैं, और वो ताकत कहीं और से नहीं, खुद पर यकीन रखने से आती है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि दुनिया उलझ गई है या तुम खो गए हो, तो कुछ देर शांति से बैठो और खुद से पूछो, क्या मुझे खुद पर यकीन है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर तुम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हो।
गणपति जोशी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनका परिवार खेती करता था और घर की आर्थिक हालत बहुत साधारण थी। बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी। टूटे फूटे रेडियो, बल्ब, मोटर वगैरह को खोलना, जोड़ना उनका शौक बन गया था। लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। 12वीं के बाद उनके पास ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के पैसे थे और ना ही कोई गाइडेंस। आस पड़ोस के लोग कहते थे, गांव का लड़का, तू क्या कर लेगा। लेकिन गणपति ने दूसरों की बातों से ज्यादा अपने भीतर की आवाज को सुना। उन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया, पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इकट्ठा करके छोटे उपकरण बनाना। पहले उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। YouTube से खुद सीखते रहे, स्थानीय वर्कशॉप्स में जाकर एक्सपेरिमेंट करते रहे और अपने ही घर के एक कोने में एक मिनी वर्कशॉप बना ली। कई बार उनके बनाए प्रोजेक्ट फेल हो जाते, लेकिन हर बार वो दोबारा कोशिश करते। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करवाने आने लगे। फिर उन्होंने लो कॉस्ट सोलर इन्वर्टर बनाना शुरू किया, जो गांव के ऐसे घरों में काम आने लगे जहां बिजली नहीं थी। आज वो अपने गांव और आसपास के इलाकों में इनोवेशन वाले गणपति के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पहचान एक फॉर्मल डिग्री से नहीं, अपने आत्मविश्वास और खुद पर यकीन से बनाई। गणपति जोशी की कहानी यही बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी डिग्री तुम्हारा खुद पर भरोसा होता है। अगर तुम खुद पर यकीन रखो तो ना हालात तुम्हें रोक सकते हैं, न लोगों की बातें। इस बुक का चौथा सबक है, खुद को बार बार अपडेट करो। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें एक चीज बिल्कुल पक्की है, बदलाव। हर चीज बदल रही है, टेक्नोलॉजी, नौकरी का तरीका, लोगों की सोच और यहां तक कि दुनिया के काम करने के तरीके भी। आज जो चीज हमें कामयाब बना सकती है, वही चीज कुछ सालों में पुरानी हो जाती है। अगर हम भी उसी पुराने धर्रे पर चलते रहें तो चाहे जितनी मेहनत कर ले, धीरे धीरे हम रुक से जाते हैं। इसलिए आज की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद को समय समय पर अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब सिर्फ नए सॉफ्टवेयर सीखना या कोई बड़ा कोर्स करना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम खुद से ये सवाल करते रहें, क्या मैं आज भी दुनिया की जरूरतों के हिसाब से चल रहा हूं? क्या मैं वो चीजें सीख रहा हूं जो आने वाले समय में काम आएंगी? क्या मेरी सोच आज भी उतनी ही खुली और लचीली है? ये आत्मसवाल ही हमें अपडेट रखने में मदद करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, मैं तो पहले ही सब जानता हूं, लेकिन यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। काबिल लोग वही होते हैं जो जानते हैं कि सीखना कभी रुकता नहीं। आज एक टीचर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो या बिजनेस करने वाला, हर किसी को यह समझना पड़ेगा कि दुनिया रुक नहीं रही तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए। जो लोग नए ट्रेंड्स, नए टूल्स और बदलती सोच को अपनाने में डरते हैं, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, भले ही उनके पास सालों का अनुभव क्यों न हो। दूसरी तरफ जो लोग हर बदलाव को एक मौके की तरह लेते हैं, वो नए रास्ते बना लेते हैं। खुद को अपडेट करना हमारी सोच को तेज, काम को बेहतर और आत्मविश्वास को गहरा बना देता है। हर बार जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं, कोई नई बात समझते हैं या अपने पुराने तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, तब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और यही छोटे छोटे अपडेट हमें धीरे धीरे उस इंसान में बदलते हैं जो सिर्फ समय के साथ नहीं चलता, बल्कि कई बार उससे आगे भी निकल जाता है। इसलिए अगर आप सच में खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल करते रहिए, मैं आज क्या नया सीख रहा हूं? यही सवाल आपकी असली तरक्की की चाबी है। रंजीत सिंह डिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक थे। शुरुआत में उनका काम बहुत सामान्य था, बच्चों को रोजाना क्लास में पढ़ाना, वो भी ऐसे स्कूल में जहां बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और संसाधन भी बहुत कम थे। लेकिन रंजीत ने सिर्फ एक टीचर बनकर काम चलाना नहीं चाहा। उन्होंने देखा कि गांव के बच्चों तक अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई पहुंच ही नहीं पा रही थी। उन्होंने तय किया
कि अगर सिस्टम पुराना है तो उन्हें खुद को अपडेट करना होगा। उन्होंने खुद से टेक्नोलॉजी सीखना शुरू किया। यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन रिसोर्स और ओपन सोर्स टूल्स की मदद से धीरे धीरे उन्होंने किताबों में QR कोड जोड़ने का तरीका सीखा, जिसमें बच्चों को टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, वीडियो और एक्स्ट्रा कंटेंट मिल सके। ये कोई सरकारी योजना नहीं थी, ये रंजीत का अपना इनोवेशन था। उन्होंने डिजिटल पढ़ाई का ऐसा तरीका निकाला जो एक गांव के बच्चे को भी इंटरनेशनल लेवल की समझ दे सकता था। ये सब उन्होंने अपने मोबाइल और सीमित इंटरनेट के सहारे सीखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बच्चों को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। रंजीत सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास सुविधा नहीं है या मैं बस एक मामूली शिक्षक हूं। उन्होंने खुद को लगातार अपडेट किया और टेक्नोलॉजी को शिक्षा में मिलाकर एक क्रांति शुरू की। उनकी इस कोशिश ने इतना असर डाला कि उन्हें 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज मिला और वो 7 रुपए करोड़ की इनामी राशि जीतने वाले पहले भारतीय शिक्षक बने। उन्होंने ये पैसा भी दूसरों की मदद के लिए दान कर दिया। इस बुक का 5वां सबक है, लाइफ का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। हम में से बहुत से लोग जब बड़े होते हैं तो हमारे आसपास एक ही बात बार बार सुनाई देती है, अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। धीरे धीरे ये सोच हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि जिंदगी का मकसद बस एक अच्छी नौकरी पाना है, एक ठीक ठाक सैलरी कमाना है और फिर उसी रूटीन में फंसे रहना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है। नौकरी हमारे जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, जरूरी भी है, क्योंकि उससे पैसे आते हैं, पहचान बनती है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अक्सर लोग इतना ज्यादा काम में डूब जाते हैं कि खुद को, अपने रिश्तों को, अपने शौकों को और अपने मन की आवाज को पूरी तरह भूल जाते हैं। हफ्ते में 5 दिन सिर्फ ऑफिस के लिए जीते हैं और बाकी 2 दिन थकान उतारने में निकल जाते हैं। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या हम सिर्फ एक मशीन बनकर रह गए हैं जो काम करता है, खाना खाता है और सो जाता है? लाइफ का असली मतलब है खुद को जानना, अपने अंदर के पैशन को पहचानना, रिश्तों को समय देना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना और सबसे जरूरी वो करना जिससे आपको सच्चा सुकून मिले। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अच्छी खासी नौकरी में हैं, लेकिन अंदर से परेशान हैं, खोए हुए से हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को सिर्फ नौकरी से जोड़ दिया। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण कमाई के बावजूद खुश हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है, जिसमें उन्हें जीने का एहसास होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ दो या पैसा कमाना गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने जीवन का पूरा वजन नौकरी पर मत डालो। अपने लिए कुछ वक्त निकालो, अपनी खुशियों की पहचान करो, वो चीजें करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए, चाहे वो पेंटिंग हो, लिखना, घूमना, गार्डनिंग या बस अपने परिवार के साथ हंसना अपतियाना। क्योंकि आखिर में जब हम पीछे मुड़कर जिंदगी देखेंगे तो सिर्फ प्रमोशन, पैकेज या डेडलाइन याद नहीं आएगी। याद आएगा कि हमने कब कब खुद को जिया था। इसलिए नौकरी करो, खूब मेहनत करो, लेकिन मत भूलो कि लाइफ सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि बहुत सारी छोटी बड़ी खुशियों का मेल है। आर बाला सुब्रमण्यम का जन्म तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। MBBS पूरा करने के बाद वो एक शानदार करियर बना सकते थे। बड़े अस्पताल में डॉक्टर बनकर अच्छी सैलरी कमाकर एक सुरक्षित जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सिर्फ इलाज करना नहीं, लोगों की जिंदगी में गहराई से बदलाव लाना है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो सिर्फ नौकरी करते रहेंगे तो शायद उनके मन को वो सुकून कभी नहीं मिलेगा जिसकी तलाश वो भीतर से कर रहे थे। इस सोच के साथ उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने तमिलनाडु छोड़कर कर्नाटक के एक आदिवासी इलाके में जाकर काम करना शुरू किया, जहां न सड़क थी, न अस्पताल, न स्कूल। उन्होंने वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर आधारित काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक संगठन बनाया, एसवीवाइम,
स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, जो आज सैकड़ों गांवों में हजारों लोगों की जिंदगी बेहतर बना चुका है। आर बाला सुब्रमण्यम ने कभी ग्लैमरस करियर नहीं चुना। उन्होंने शोहरत के बजाय सेवा को चुना, और यही वजह है कि उन्हें देश विदेश में कई सम्मान मिले। लेकिन उससे ज्यादा उन्हें वो संतोष मिला जो शायद एक अच्छी नौकरी से कभी नहीं मिलता। आज वो लोगों को मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में सिखाते हैं, जिसमें नौकरी सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ EMI भरना और ऑफिस जाना नहीं है। अगर आप अपने मन की सुने, अपनी सच्ची ताकत को पहचाने और समाज के लिए कुछ करें, तो आपको वो खुशी मिलती है जो कोई बड़ी नौकरी या ऊंची सैलरी भी नहीं दे सकती। कभी कभी करियर छोड़कर असली जिंदगी पाना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।